ऑर्डर ऑर्डर। आज मनी कोर्ट में एक केस है, मिडिल क्लास वर्सेस क्रेडिट कार्ड। एलिगेशन सिंपल है, सैलरी आती है 80,000 पर बैंक अकाउंट में मंथ एंड पे बचते हैं सिर्फ 800 रुपए और अक्यूज्ड है क्रेडिट कार्ड। बट लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्या क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में यहाँ गिल्टी है या यूजर का बिहेवियर? आज की वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड का फुल केस ओपन करेंगे। हाय, आई एम हिमांशु वर्मा, ऑल्सो नोन एज द निफ्टी मैन। यहाँ हम फाइनेंस को कॉम्प्लिकेट नहीं, एक प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। एंड आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो क्रेडिट कार्ड को अक्सर यूज करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, ईएमआई कन्वर्ट कराते हैं, बट मंथ एंड पे एक कैश फ्लो प्रेशर फील करते हैं। And one disclaimer, this video is completely for educational purpose, not a single financial advice we are giving here, as we are not SEBI registered. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्ट में पहला एविडेंस पेश किया जाता है, सैलरी क्रेडिटेड, क्रेडिट कार्ड बिल ड्यू, नो कॉस्ट ईएमआई एक्टिव, Amazon सेल पेंडिंग, Zomato स्विगी ऑर्डर्स, फ्लाइट ऑफर, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैश बैक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजरस लाइन, अभी पे नहीं करना, बाद में देख लेंगे। ये लाइन फ्यूचर सैलरी को आज ही स्पेंड करवा देती है। क्रेडिट कार्ड का बिगेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है कि इसमें पेमेंट का पेन डिले हो जाता है और आप आज एक फेक खुशी जी रहे होते हैं, बट बिल डेट पर रियलिटी सामने आती है। सो केस में फर्स्ट एक्यूज्ड इज रिवॉर्ड पॉइंट्स। रिवॉर्ड पॉइंट्स कोई खराब चीज नहीं है, बट प्रॉब्लम रिवॉर्ड पॉइंट्स में तब होती है जब 500 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने के लिए आप 10,000 रुपीज की अननेसेसरी स्पेंडिंग कर देते हैं एंड उसको जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कैशबैक मिल रहा है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या वो प्रोडक्ट जो आपने खरीदा कैशबैक के लिए, क्या वो वैसे भी आप खरीदते विदाउट क्रेडिट कार्ड? और अगर एक्चुअली में उसका आंसर यस है, बस इसमें आपको स्पेंडिंग का एक एक्सक्यूज मिला। रिवॉर्ड पॉइंट्स का रूल सिंपल होता है, अगर आपका परचेस प्लान था ऑलरेडी तो वो रिवॉर्ड पॉइंट आपके लिए बोनस है, और अगर आपका परचेस अनप्लान्ड है तो वही रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके लिए ट्रैप हैं। सेकंड एक्यूज्ड इन द केस इज नो कॉस्ट ईएमआई। नाम सुनने में बड़ा इनोसेंट लगता है, नो कॉस्ट, नो टेंशन, स्मॉल मंथली पेमेंट्स, बट ईएमआई का रियल प्रॉब्लम कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उसका एक कंसिस्टेंट कमिटमेंट होता है। आप एक मोबाइल फोन ईएमआई पे लेते हैं, फिर लैपटॉप, फिर कोर्स, फिर ट्रेबल, फिर फर्नीचर। इसमें हर ईएमआई इंडिविजुअली आपको मैनेजेबल लगती है, बट लेकिन कंबाइंड ईएमआई आपके पूरी फ्यूचर सैलरी का ऑक्सीजन खा जाती है। मिडिल क्लास का फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक बिगेस्ट रीजन होता है, इनकम करंट मंथ की आती है हमारे पास और स्पेंडिंग हम आगे फ्यूचर मंथ्स की सैलरी को भी बुक करके रखते हैं। थर्ड एक्यूज्ड हियर इन द केस इज मिनिमम ड्यू, और ये क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट की वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजरस लाइन है। आपको लगता है बिल आया 45,000 का और मिनिमम ड्यू है सिर्फ 25,000, तो मैनेजेबल लगता है, बट लेकिन याद रखिएगा मिनिमम बिल ड्यू पे करने का मतलब ये नहीं कि आपका बिल पूरा पे हो गया। इसमें इसका मतलब ये है कि आपका बिल की जो एक्चुअली में आपके ऊपर जो अर्जेंसी थी वो थोड़ी सी डिले हो गई है। क्रेडिट कार्ड ऑलवेज तभी यूजफुल होता है जब उसका आप फुल पेमेंट करते हैं विद इन द ड्यू डेट। क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज है, बट लेकिन वो डेंजरस टूल तब बन जाता है जब उसको हम एक अपना लाइफस्टाइल फंडिंग टूल बना लेते हैं। अब आता है कोर्ट का बिगेस्ट ट्विस्ट, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अकेला गिल्टी नहीं है। रियल कल्प्रिट्स हैं अनप्लान्ड स्पेंडिंग, डिलेड पेन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और कैश फ्लो ट्रैकिंग का एब्सेंस। क्रेडिट कार्ड एक टूल होता है, सेम क्रेडिट कार्ड डिसिप्लिन पर्सन के लिए कन्वीनियंस होता है, और वही सेम कार्ड इंपल्सिव पर्सन के लिए एक डेट मशीन टूल होता है। टूल सेम है, बिहेवियर डिफरेंट है और उसका रिजल्ट डिफरेंट है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सॉल्यूशन। अगर कभी भी लाइफ में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो या करना चाहते हो तो ये 5 रूल्स को जरूर ध्यान रखिएगा क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले। रूल नंबर 1, क्रेडिट कार्ड से ऑलवेज वही स्पेंडिंग करिए जो आप सेम डे में अपने बैंक अकाउंट से पे कर सकते हैं। रूल नंबर 2, नो कॉस्ट ईएमआई तभी लो जब एक्चुअली में प्रोडक्ट आपको ट्रूली नेसेसरी हो, नॉट बिकॉज के ईएमआई स्मॉल लग रही है तो ले लेते हैं। एंड रूल नंबर 3, मिनिमम ड्यू कभी भी वेल्थ स्ट्रेटेजी नहीं होती है। रूल नंबर 4, हर वीक डेज में या फिर हर 10 दिन में, हर 15 दिन में अपने क्रेडिट कार्ड ट्रैकिंग और अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को जरूर ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए कि उसमें किसी तरीके का कोई गलत चार्ज, रिवॉर्ड पॉइंट्स, उसमें क्या स्पेंडिंग हमारी जा रही है। एंड रूल नंबर 5, क्रेडिट कार्ड लिमिट को कभी भी अपनी इनकम मत समझिए, वो भी एक तरीके का आपके लिए लोन ही है। क्रेडिट कार्ड के लिमिट बैंक का ट्रस्ट है आपके ऊपर, आपकी इनकम नहीं। एंड अब इसका एक इन्वेस्टिंग से कनेक्शन समझिए। मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं, व्हिच इज गुड, बट लेकिन अगर हर महीने क्रेडिट कार्ड से आप आउटस्टैंडिंग को कैरी कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम वीक है। वन साइड तो आपकी कंपाउंडिंग बिल्ड हो रही है एंड अनदर साइड आपके लिए लायबिलिटी ग्रो हो रही है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं देखते, स्मार्ट इन्वेस्टर्स पूरा फुल मनी सिस्टम देखते हैं, कैश फ्लो, इमरजेंसी फंड, डेट, एसआईपी, पोर्टफोलियो, इंश्योरेंस, ये सब। इन्वेस्टमेंट तभी पावरफुल होता है जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। मैं क्रेडिट कार्ड एक्सरे शीट बनाऊंगा आप सभी के लिए, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे और इजीली चेक कर पाएंगे आपका कार्ड कन्वीनियंस टूल है आपके लिए या फिर एक डेट ट्रैक टूल है, कौन सी ईएमआई उसमें आपके लिए अननेसेसरी है, रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके लिए क्या है एक्चुअली में यहाँ पे बेनिफिट्स हैं या सिर्फ एक स्पेंडिंग एक्सक्यूज, और मंथली एसआईपी के साथ आपका कैश फ्लो स्ट्रांग है या नहीं। कमेंट कीजिए अभी कार्ड एक्सरे इफ यू वांट दैट शिट। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका पूरा ओवरऑल एसआईपी, आपका पोर्टफोलियो, आपका मनी स्ट्रक्चर रिव्यू करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जरूर चेक कीजिएगा उसे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ द कोर्ट। क्रेडिट कार्ड कभी भी गिल्टी नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड ऑलवेज विदाउट डिसिप्लिन गिल्टी होता है। यूज द कार्ड बट डोंट लेट द कार्ड यूज यू। दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, एंड
एंड डू शेयर दिस वीडियो अपने हर एक उस फ्रेंड्स के साथ जो अननेसेसरी कार्ड्स को यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स को, और उनको ये वीडियो देखकर जरूर हेल्प मिलेगी कि उनको क्या क्या चीजें ट्रैक करनी चाहिए बिफोर स्पेंडिंग एनी सिंगल पैनी फ्रॉम देयर क्रेडिट कार्ड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।